तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग ने क्लास यहाँ से स्टार्ट की है। दिस इज द एनसीईआरटी मिसलेनियस। तो बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टी बता रखी है और ये आपके सामने मैंने एनसीईआरटी ओपन करके रखी है। दिस इज ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ टी डी टी। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्लासरूम में भी। और अगर तक आपको अभी तक नहीं पता है तो आप इस प्रॉपर्टी को लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम्स में बिना इन प्रॉपर्टीज को यूज किए आप क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए अब आपके पास पूरा चांस है, आप इन प्रॉपर्टीज को लर्न करिए। तो पहली प्रॉपर्टी तो सभी बच्चों को क्लियर है। दिस इज ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ टी डी टी। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तो दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बच्चों अगर हम ध्यान देते हैं तो वो लिखी है ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी से ए एफ एक्स डी एक्स। तो मेरे ख्याल से काफी ये कोई टफ काम नहीं है, काफी इजी सा काम है। दूसरी प्रॉपर्टी दिस इज ए से बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज ए से सी एफ एक्स डी एक्स और सी से बी। इसको इस तरह से ब्रेक करके भी किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर मॉड वाले केसेस में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो मॉड के क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मॉड के क्वेश्चंस में आपके पास जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो होंगी ए से बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज ए से सी और सी से बी। इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं, जहां पे जो बच्चों सी होता है वो लाई करता है ए से बी के बीच में। आई थिंक यहां तक आपको सभी लोग को क्लियर है। उसके बाद ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये भी प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर है, काफी बार मैंने आपको ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में भी आपको ये बताया है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो यूज होगी वो आपकी वो होगी प्रॉपर्टी नंबर P4। जरा प्रॉपर्टी नंबर देखिए, हर प्रॉपर्टी का एक नाम लिखा हुआ है, तो प्रॉपर्टी नंबर आप P4 जरा ध्यान से देखिए। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर P4। क्या लिखा है प्रॉपर्टी नंबर P4? दिस इज 0 से a f x dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। बिना इस प्रॉपर्टी के तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। बोर्ड में 100% ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी ही पड़ेगी। दिस इज 0 से a f x dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। उसके बाद की प्रॉपर्टीज मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं आपके सामने एक बार फिर से लिख देता हूं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, मैं प्रॉपर्टी आपके सामने लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया था 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। तो मैंने बच्चों उसके दो रिजल्ट बताए थे। एक रिजल्ट बताया था मैंने कि होता है 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये बच्चों कब होता है? जब ये तभी होता है जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। लेकिन अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस टाइम्स एफ एक्स हो गया या एफ एक्स के इक्वल नहीं हुआ, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रॉपर्टी नंबर P6 है। आप P6 प्रॉपर्टी देख भी सकते हैं, क्योंकि P5 प्रॉपर्टी रेयरली यूज होगी। तो P5 प्रॉपर्टी को तो आप छोड़ ही दीजिए अभी, लेकिन जो P6 प्रॉपर्टी है उसका मैं आपको बता रहा हूँ डिस्कशन, क्योंकि P6 और P7 ये एग्जाम में यूज होती है। तो हमने अभी जस्ट अभी आपको बताना ही स्टार्ट किया है। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स when f of 2a minus x is equal to fx। लेकिन बच्चों इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 कब होगा? जब f of 2a minus x is equal to minus of fx होगा। ठीक है, समझ में आया? तो निखिल बेटा तुमको समझ में आ गया? दुबे जी? हाँ सर। हाँ ठीक है, आप प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया बेटा। ओके, तो f of 2a minus x is equal to minus of fx। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है P7 प्रॉपर्टी। P7 प्रॉपर्टी भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन आपके पास दोबारा है, मौका है आपको समझने का, तो दोबारा जरूर समझ लीजिए। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर P7। दिस इज क्या बताई थी मैंने आपको बताई थी माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों, लेकिन ये कब होल्ड करती है? जब फंक्शन आपका इवन फंक्शन होता है। और आपको फंक्शंस में ये भी सिखाया गया है कि जो इवन फंक्शन होते हैं वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। कितने सारे आपने क्वेश्चंस किए। तो अगर आप फंक्शन आपका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी वो इवन फंक्शन है, तो उसको आप लिख सकते हैं माइनस a से a को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो दुबे जी को ये बात समझ में आ गई है। अरमान्या तुम भी मौजूद हो बिल्कुल अभी भी? हाँ सर, यस सर।
हाँ, तो ये यस या नो में बस रिस्पॉन्स देते रहना, तो मेरे को पता लगता रहेगा तुम लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे को कोई गाड़ी भगानी नहीं है, मेरे को आपको सिखाना। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। आ रही है सर। आ रही है सर यस सर, आ रही है। गुड गुड। तो बच्चों मैंने अभी आप कुछ भी नहीं किया है, मैंने एकदम जरा सा काम किया है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखी है। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, पहले तो ये सोच लीजिए आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। मैं अभी भी बता रहा हूं, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। बिना इस प्रॉपर्टी को यूज किए आप बोर्ड के एग्जाम का पेपर नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉपर्टी जो नंबर P4 है वो यूज होनी ही होनी, ठीक है। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और दूसरे क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। इन प्रॉपर्टीज की प्रूविंग आप करिए चाहे ना करिए, ये आपका मन है। तो बच्चों एक अभी हम लोग एग्जांपल जो मैंने आपको करने के लिए कहे थे, मेरे को पूरा अंदाजा है कि आपने क्वेश्चंस नहीं किए होंगे, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। तो पहले आप चेक करिए बच्चों, क्या आपने ये जो एग्जाम्पल नंबर 20 है ये किया भी है कि अभी तक आप सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको मार्क कराई थे कि ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, एवेल्युएट -1 से 2 मॉड ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस हैं, और मैंने मॉड के कंसेप्ट ऑलरेडी आपको बताए हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको दोबारा बताने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर मॉड के अंदर एक्स वाई लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं इसको मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। दिस इज वेरी इजी वन, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में, मॉडुलस में हर जगह देखा है ऐसा। तो बच्चों यहां पर लिखा क्या है, यहां पे लिखा है मॉड के अंदर एक्स क्यू माइनस एक्स, लिखा है ऐसा। अब आप क्या करो, इसमें से एक्स कॉमन ले लो तो अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसा कुछ आएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो उसके फर्दर फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। समझ में आता है। अब ये मॉड क्या हो जाएगा, ये मॉड स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि मॉड एक्स हो जाएगा, ये मॉड एक्स माइनस वन हो जाएगा, ये मॉड एक्स प्लस वन हो जाएगा। बोलो भाई। तो ये बच्चों मॉड के अंदर जो एक्स क्यू माइनस एक्स लिखा हुआ है उसको आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जो मॉड के अंदर एक्स क्यू माइनस एक्स लिखा हुआ है उसको कुछ आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स माइनस वन इंटू मॉड एक्स प्लस वन। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन काफी आसान होता है, आपको ये क्वेश्चन करने का पैटर्न मैंने बता रखा है, तो आप वही पैटर्न यूज करिए। क्या बताएंगे आप कि सर आपकी तरह हम बिल्कुल 3 नंबर लाइन बनाएंगे, और 3 नंबर लाइन बनाने के बाद हम जज कर लेंगे कि ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। कैसे बताएंगे, सबसे पहले यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 मॉड है। एक आएगा -1, एक आएगा 1 और एक आएगा 0। ये सभी को क्लियर होना चाहिए कि मॉडुलस के अंदर के नंबर को जैसे ही हम 0 कर देते हैं तो उसका क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। इसका मतलब वो किसके अबाउट साइन चेंज करेगा हमें ये पता पड़ जाता है। तो मॉड एक्स प्लस वन में क्या कहते हैं कि अगर हम x -1 से बड़े डालेंगे तो वो पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, छोटे डालेंगे तो नेगेटिव साइन से ओपन होगा। तो हम 3 मॉड है, इसलिए 3 नंबर लाइन हमने आपको बना के दी है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ -1, फिर हम दूसरी नंबर लाइन में लिखेंगे 0, फिर तीसरी नंबर लाइन में लिखेंगे 1। उसके बाद 1 से बड़े x डालेंगे तो पॉजिटिव, छोटे डालेंगे तो नेगेटिव। ये किसकी नंबर लाइन है, सबको क्लियर हो गया होगा। 0 से आगे, 0 से बड़े तो पॉजिटिव, छोटे तो नेगेटिव। तो पहली जो नंबर लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है मॉड एक्स प्लस वन को, दूसरी नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मॉड एक्स को, और तीसरी नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मॉड एक्स माइनस वन को।
तो सभी को क्लियर है? अरमान्या क्लियर है? यस सर। ओके, तो अरमान्या को बिल्कुल क्लियर है। मेरे को बाकी बच्चों के नाम पे नहीं याद आ रहे। त्रिशा, त्रिशा हो बेटा तुम इसमें क्लास में? त्रिशा नहीं आई है क्लास में। अच्छा, त्रिशा के अलावा अनुप्रीत? यस सर। बहुत बढ़िया, गुड। चलो ठीक है, तो -1, 0 और 1। तो बच्चों आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने रीजन को स्प्लिट कर दिया है। अब आप ध्यान से देखते चले जाइए, उसके अकॉर्डिंग आपका काम होता चला जाएगा। बच्चों ध्यान से देखिए, आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें लिमिट क्या है? उसमें लिमिट है -1 से 2। ओरिजिनल क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, जो लिमिट है आपकी वो -1 से 2 है, यानी आपको -1 से 2 के रीजन में देखना है। तो सबसे पहले आप कहेंगे सर -1 से 0 देख लेते हैं। देखिए -1 से 0 सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा, दिस इज -1 से 0। तो -1 से 0 के बीच में एक मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा और बाकी दो मॉड नेगेटिव साइन से खुलेंगे। ध्यान से देखिए, -1 से 0 के बीच में एक मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, बाकी दो मॉड नेगेटिव साइन से खुलेंगे। समझ में आती है? इसका मतलब ये तीनों है तो प्रोडक्ट में ही, तो प्लस इंटू माइनस ओवरऑल क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आप पहला इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे बच्चों? लिख के दिखाइए। आप पहला इंटीग्रेशन लिखेंगे -1 से 0 x³ माइनस x एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि mod x का साइन, mod x माइनस 1 का साइन, mod x प्लस 1 का साइन, तीनों को मल्टीप्लाई करते ही आपको क्या नजर आएगा कि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ही रहेगा। नेक्स्ट 0 से 1, 0 से 1 के बीच में बच्चों दो प्लस है और एक माइनस है, यानी इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी ओवरऑल इसका मॉडुलस माइनस साइन से खुलेगा। जब माइनस साइन से खुलेगा तो हम x³ माइनस x न लिख करके क्या लिख देंगे? हम x माइनस x³ लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? प्लस नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग को 1 से इंफिनिटी तक नहीं जाना है, 1 से 2 तक जाना है, क्योंकि लिमिट की अपर लिमिट क्या है आपकी? अपर लिमिट बच्चों आपकी 2 है। तो आप कहां तक जाएंगे? 1 से लेके 2 तक, और 1 से बड़े में तीनों मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेंगे, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x³ माइनस x। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को देख करके बिल्कुल नहीं डरना है, आपको सिर्फ एक नंबर लाइन का फॉर्मेशन करना है और क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा कि कब वो पॉजिटिव से खुलेगा, कब वो नेगेटिव से खुलेगा। एक झटके में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन आपके ऊपर है, सॉल्विंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आप सॉल्विंग भी नहीं कर पाते हैं तो वो भी मेरे को बताएंगे, मैं वो भी कर दूंगा आपके लिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। मैं पार्टिसिपेंट सब देख लेता हूँ कौन कौन हमारे साथ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर 31 है। अनुप्रीत आई है, ठीक है, ओके। तो सर बोर्ड कॉपी में नंबर लाइन बनानी पड़ेगी? यस बेटा, नंबर लाइन आप बनाइए तो आपको खुद क्लियर होगा, लेकिन अगर आप नंबर लाइन नहीं बनाते हैं तो भी काम चल जाएगा। ऑब्जर्वेशन, कई लोगों का ऑब्जर्वेशन काफी गजब का होता है, वो बिना नंबर लाइन बनाए ही कर देते हैं। बहुत बढ़िया। तो कुशाग्र, आखिर तुम आई गए क्लास में। कुशाग्र बेटा समझ में आ रहा है तुमको ये वाला क्वेश्चन? जी सर। बहुत बढ़िया। तो सिर्फ जी मत करो, उसको आंसर तक निकालो और मेरे को कंफर्म करो कि इसका आंसर 11/4 आ रहा है। 11/4 सभी बच्चे आंसर निकाले। 11/4 देखो निकिता ने निकाल लिया। निकिता तुम बैठी हो ना क्लास में? ओके, निकिता की आवाज नहीं आई। नव्या है क्लास में? नव्या? यस सर। बहुत बढ़िया। तो बेटा तुमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला? नहीं सर, निकाल रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके निकालो। निकिता तुम भी निकालो, तुम दिख तो रही हो क्लास में हो। निकिता आवाज आ रही है? ओके सर। हाँ हाँ निकालो बेटा। और बच्चे मेरे कांटेक्ट में कम रहे हैं। ओके हाँ, वृंदा तो रही है। वृंदा, वृंदा बेटा आवाज आ रही है? तुम क्लास में कर रही हो ना काम? यस यस सर। ओके, शिवानी भी दिख गई, अब क्लास में है शिवानी। यस सर। ओके, तो बेटा इसका आंसर निकालो। बिना आंसर निकाले छोड़ना नहीं है, हम लोग को भागना नहीं, हम लोग की कोई गाड़ी नहीं छूट रही है। ओके, निकिता का माइक नहीं काम कर रहा है, कोई बात नहीं। ओके, कृषांगी भी तो आ गई क्लास में, कृषांगी भी है। यस
ठीक है बच्चों, आंसर निकालिए। ऐसा मत सोचिए कि आंसर बिना निकाले काम चल जाएगा। देखो कुशाग्र का आंसर आ गया है। हम लोग को भी भागना नहीं है, कम पढ़िए, सही पढ़िए, क्योंकि मॉडुलस का दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए मिसलेनियस में तैयार रखा हुआ है। ओके, निकिता ने कंफर्म किया सर आंसर आ गया। गुड निकिता। अरमान्या आंसर आ गया। कुशाग्र तुम्हारा बेटा आंसर क्यों नहीं आ रहा है? सर हो गया। बस लास्ट है। अच्छा अच्छा ठीक है, करो आराम से, मेरे को कुछ भी नहीं, कहीं नहीं भागना है, आप क्वेश्चन करिए आराम से। बच्चों जिनका हो गया, निकिता देखो तुम्हारा हो गया, तो तुम बेटा निकिता बिना देखे एग्जांपल 31 ट्राई करो। -π/4 से π/4 sin स्क्वायर x dx, इस क्वेश्चन को कर लो बच्चों। लेकिन जैसे ही करेंगे तो आपके मन में आएगा कि सर ये क्या बिना प्रॉपर्टी लगाए कर लें क्या? तो बेटा यस बेटा, ये बिना प्रॉपर्टी के भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखते हैं 1 - cos 2x/2, और उसको पहले इंडेफिनिट की तरीके से सॉल्व कर लेंगे, फिर लिमिट लगा देंगे, तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। यस, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है तो आपसे ये क्वेश्चन कम मेहनत में हो सकता है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, मैंने क्लास में भी पढ़ाई है, आपको अभी भी बताई है, 3 बार बता दी है, चौथी बार कहोगे फिर से बता देंगे। तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स क्या है? आप कहोगे सर प्रॉपर्टी आपको स्ट्राइक कैसे कर रही है? कुशाग्र का हो गया, वेल डन। तो सर ये जो एग्जांपल 31 है उसमें आप प्रॉपर्टी को स्ट्राइक कैसे करवाते हैं? हम तो स्ट्राइक ही नहीं करवा रहे। हमने कहा बेटा प्रॉपर्टी मैंने चिल्ला चिल्ला के अभी आपको बताई है कि -a से a वाली लिमिट आपको दिखाई देगी। आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में जो लिमिट है वो कंपेरेबल है -a से a। क्या ये 0 से π/4 लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। जब 0 से π/4 नहीं लिखा है तो ये f(a - x) वाली तो प्रॉपर्टी हुई नहीं। क्या 0 से 2a लिखा है? क्या 0 से π/2 लिखा है? उस टाइप से तो लिमिट है नहीं। ये तो लिमिट आपको साफ साफ नजर आ रही है कि ये लिमिट -π/4 से π/4 है। इसका मतलब ये लिमिट कैसी है? -a से a टाइप की है। बोलो स्ट्राइक की। तो -a से a वाली लिमिट टाइप की है, तो उसका मतलब आपको पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन आपका इवन है कि ऑड है। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे। तो बच्चों फटाफट चेक करो कि साइन स्क्वायर एक्स इवन होगा कि ऑड होगा। कहोगे सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक स्क्वायर है, अगर ये पावर 4 होती, पावर 6 होती तो ये इवन फंक्शन ही होगा, और इवन फंक्शन होगा तो आप इसको 2 टाइम्स 0 से π/4 भी लिख सकते हैं। यानी मैंने प्रॉपर्टी यहां पर लगा दी है। प्रॉपर्टी होती है -a से a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से a fx dx। तो बच्चों देखिए ये प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने लगा करके दे दी। तो देखिए 2 टाइम्स 0 से π/4 लिख दिया। अब आप कर लीजिए तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आराम लगेगा करने में। और अगर नहीं कर पा रहे तो भैया जिन बच्चों को डायरेक्ट पता है इंडेफिनिट, वो लगाएं और -π/4 से π/4 पूरी लिमिट लगाएं, उनका आंसर आएगा। और सबसे पहले आंसर यहाँ पर आया है कौन से बच्चे का? बच्चे का नाम लेते हैं, पता नहीं निकला भी है कि नहीं, तुक्का लगाते हैं। चलो, तो सबसे पहले आंसर निकाला है इशिता का। इशिता तुम बेटा क्लास में हो? इशिता को मेरी आवाज नहीं गई। यस सर। अच्छा, तो इशिता तुम शायद मेरे से, तुम शायद साउथ सेंटर में हो ना, मेरे से पढ़ी नहीं हो शायद। हाँ, ओके ओके कोई बात नहीं। तो इशिता मेरी तुमसे अब जान पहचान हो जाएगी बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करो बेटा आंसर तक। ये क्वेश्चन है आपके सामने -π/4 से π/4 sin स्क्वायर एक्स dx। इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। और सारांश का आंसर तो बिल्कुल पहले आ गया। गुड। तो बच्चों हमारे साथ क्वेश्चन करिए, आंसर तक निकालिए, बैठिए नहीं, आपको करना है हमारे साथ। देखो अनुप्रीत ने कर लिया। अनुप्रीत हो गया? सर बस आने वाला है। हाँ करो। अगर किसी भी स्टेप में डाउट हो तो हमसे पूछो। ये देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कि आप बिना प्रॉपर्टीज के भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जांपल 32 है वो बिना प्रॉपर्टी के तो होएगा ही नहीं।
ओके, तो ठीक है, करते रहिए करते हो रहिए। गया सर। हो गया, ठीक है, अनुप्रीत का हो गया। निखिल बेटा तुम्हारा हो गया? यस सर। ओके, तो एक बच्चा है, इससे तो मैं मिला ही नहीं हूँ, तो उस बच्चे का नाम है सार्थक। सार्थक बताओ बेटा तुम्हारा कैसा चल रहा है, क्वेश्चन हुआ कि मैं बताऊं दोबारा फिर से? ओके, सार्थक की आवाज नहीं आ रही है, सार्थक का शायद माइक नहीं काम कर रहा है, कोई बात नहीं। तो ज्यादातर बच्चों का हो गया है, तो ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं। अगर कुशाग्र का हो गया तो सबका हो जाएगा। कुशाग्र हो गया बेटा? जी सर, जी सर। ओके गुड। तो बच्चों हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 32 पे। एग्जाम्पल 32 पे चलते हैं बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल 32। तो बच्चों एक पहले समझ लीजिए हमारी बात। ओके, अब मेरी तरफ देखिए, बस करिए, छोड़ दीजिए। बच्चों एग्जाम्पल 32 बहुत ही कॉमन है। अगर आप इसका इंपॉर्टेंस जानना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ ये कितनी बार आया है। ये मैंने सामने बुक पढ़ी भी है तो मैं लिख देता हूँ। CBSE 2011, 12, 13, 14, 15, 18 इतनी बार आ चुका है। अब आप सोचो मैं कौन से क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ क्वेश्चन करना, वरना आपको धोखा हो जाएगा, आप एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब आप समझ गए ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर है, यानी एग्जाम्पल है आपका 32, वो है 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। आपके मन में फिर आया कि सर हम बिना प्रॉपर्टी के कर लें। हमने कहा बिना प्रॉपर्टी के ये तब होता जब ये sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x होता। अगर ये sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x होता तो ये बिना प्रॉपर्टी के हम कर लेते, लेकिन ये x sin x है, ऊपर अगर x अलग से आ जाए तो समझ लेना आपको प्रॉपर्टी लगा करके पहले जो x sin x का x है वो आपको हटाना ही पड़ेगा। जब तक वो आप हटाएंगे नहीं तब तक आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो तुम कहोगे सर x कैसे हटाएं? बहुत आसान तरीका, पता तो आपको होगा ही। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको i मान लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन है उसको क्या मान लेते हैं? i। यानी i आपका क्या है? i आपका है 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। उसके बाद मैंने आपको बताया था 0 से a वाली प्रॉपर्टी, उसको लगाते हैं। तो फिर लगाएंगे i इज इक्वल टू 0 से a, जहां जहां x है उसको a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, तो ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है, अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों देख लीजिए, आपके पास प्रॉपर्टी लगाने से पहले आई, प्रॉपर्टी लगाने के बाद आई। अब दोनों को आप आपस में ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप दोनों को आप ऐड करेंगे आपका क्वेश्चन में जो आई है वो कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, आई प्लस आई ऐड करिए दोनों को, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स प्लस एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पाई बचेगा, और आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन होएगा वो मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूं। वो फाइनल एक्सप्रेशन आपका दोनों को ऐड करने पे कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए मैंने अभी आपको दिखाया स्क्रीन पे, मेरे साथ करते रहिए, धोखे में मत रहिएगा कि आपसे हो जाएगा, मेरे साथ करिए, आंसर निकालिए अभी। ठीक है, पहले आई लगाया, फिर प्रॉपर्टी लगा के फिर उसको आई कर लिया, दोनों को ऐड कर दिया, आपका 2i हो गया, पाई बाहर निकल गया, x गायब हो गया। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कैसे? इनडेफिनेट की तरह। इनडेफिनेट में कैसे करेंगे? कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, नीचे cos x को t मान लीजिए, sin x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर एक गलती हो जाती है आपसे, मैं गलती वो 100 बार बता चुका हूं लेकिन आप गलती करते ही हो। जब भैया cos x को t मानोगे तो लिमिट भी तो t की होगी, लेकिन आप करते क्या हो जल्दीबाजी में, लिखोगे cos x इज इक्वल टू t, sin x dx इज इक्वल टू dt, और लिमिट लगाओगे 0 से पाई, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो याद रखना, जब आप क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर रहे हो, dx की जगह dt लिख रहे हो, तो लिमिट भी तो t की होगी ना। ठीक है, तो निकिता ने गलती नहीं की होगी, उसको तो मैं बता चुका हूं। निकिता तुमने गलती की क्या?
ओके, सही किया इसने। तो अब आप कर लीजिए, cos x को t मानिए, करते चले जाइए, आंसर निकालिए, पाई स्क्वायर बाई 4 आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन की और आप इंपॉर्टेंस जानना चाहते हैं, मैं लिख देता हूं, ये लीजिए, जेई मेंस, ये क्वेश्चन जेई मेंस 2014 का, 2014 जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन भी है ये, और कई बच्चों को तो ये आंसर याद हो जाते हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा बार एग्जाम में आए हुए हैं कि रिपीट होने लगते हैं, याद हो जाते हैं। तो भैया मैंने आपको क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस बताया है, आप समझिए, हमारे साथ करिए, समय ना खराब करिए, मैं एकदम धीरे धीरे करा रहा हूं, करो मेरे साथ। अगर आता है तो आप हमारे डबल स्पीड के साथ करिए और हमको तुरंत आंसर बताइए। ओके, एनसीईआरटी में जो सेकंड स्टेप है वो बताइए सर, अभी बताते हैं, वेट करो बेटा। सेकंड स्टेप किसको कहती है बेटा? ओके बेटा, एनसीईआरटी के जो सेकंड स्टेप है उसको आप ना लिखो ना, इसलिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग का बताया, उन्होंने थोड़ा सा तकलीफ भरा स्टेप लिखा हुआ है अरमान्या, तुम उस स्टेप को ना फॉलो करो, तुमको जैसे बताया वैसे करो, पहले क्वेश्चन को आई मान लो और प्रॉपर्टी लगाने के बाद फिर से उसको आई लिख दो, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि 0 से a f x dx का जो रिजल्ट होता है वही 0 से a f of a minus x का रिजल्ट होता है। तो अरमान्या अगर इसको तुम आई मानती हो तो ये भी तो आई होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो बेटा तुम ऐसे आई आई मान करके उनको ऐड करो, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी बात को सुनो, क्योंकि एनसीईआरटी, हाँ क्योंकि, हाँ गुड, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ स्टेप्स में कहीं कहीं कंफ्यूजन है, इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आई मानिए फिर से आई मानिए, बल्कि आपको हर बार यही करना है। ओके, तो सबसे पहले हम कुशाग्र से पूछ लेते हैं, कुशाग्र आंसर आया? सर एक लास्ट स्टेप बस बचा है। ओके करो, मैं वेट करूंगा। ओके, इशिता आंसर आया बेटा? सर इशिता कर चली रही गई? हूँ। अच्छा कर रही हो, ठीक है करो। अच्छा कुछ बच्चों के लिए बेहद आसान हो सकते हैं क्वेश्चन, उनको ऐसा लग सकता है कि अरे ये तो मेरे तुरंत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, हो सकता है आप कर ना पाओ एग्जाम में। श्रेयांश हो गया बेटा तुम्हारा? यस सर। ओके, आंसर तक बेटा निकालना, बीच में नहीं छोड़ना है, आप हमारे साथ करो, हम आपके साथ कर रहे हैं धीरे धीरे। ओके, तो बेटा आदित्य आपका क्या है, आपका शायद माइक नहीं काम कर रहा, आदित्य मेरी आवाज आ रही है आपको? आदित्य श्रीवास्तव, ठीक है, आ रही है तो अच्छी बात है। ओके, जिन बच्चों का क्वेश्चन हो गया वो एग्जांपल नंबर 33 उनका मन करना चाहे तो कर सकते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 33। ओके आदित्य, ग्रेट। एग्जांपल 33 इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग उसको नहीं करते हैं, लेकिन आप करना चाहें, आपके पास खाली समय है तो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल 33 हम लोग नहीं करेंगे, अनइम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस में मैंने मेहनत नहीं कराऊंगा, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस में ही मेहनत कराऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 34 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 34 हम लोग करेंगे। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 34 पे, सभी बच्चे एग्जाम्पल नंबर 34 पे आ जाएं। एग्जाम्पल 34 क्या लिखा है? 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आप कहोगे सर देखिए आप गलती कैसे करोगे। ओके, बच्चे पूछ रहे हैं कि ये मेरी बुक कौन सी है। अरे बच्चों, हम एनसीईआरटी के अलावा कुछ कराते ही नहीं है, ये एनसीईआरटी है, दिस इज एनसीईआरटी पार्ट 2, दिस इज एनसीईआरटी पार्ट 2 पेज नंबर 345।
ओके, तो बच्चों देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 34 मैंने आपके सामने लगाया है, सबसे देखिए आप तेजी से गलत कैसे करोगे। सबसे पहले कुछ बच्चे कहेंगे सर हम लोग को तो फॉर्म पढ़ाया गया है, हम लोग फॉर्म लगा लेते हैं। इसमें क्या फॉर्म पढ़ाया गया है सर? ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। सर साइन की पावर 4x है, कॉस की पावर 4x से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे। हमने कहा करके देखो, जरा करके देखो, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि कितनी जल्दी हो रहा है आपसे। जो बच्चे प्रॉपर्टी को बिना यूज किए करना चाहते हैं ये उनके लिए है। जो बार बार कह रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी बिना लगा के भी कर लूंगा, तो आप कैसे करोगे? आप इंडेफिनिट की तरह तो करोगे। आप उसमें क्या करोगे? ऊपर नीचे cos की पावर 4x से डिवाइड करोगे। जरा करके देखो, आपकी बैंड बच जाएगी। आप करके देखो उसको। इसीलिए मैंने कहा कि आप प्रॉपर्टीज को यूज करिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज यूज करते ही ये क्वेश्चन तो काफी इजी हो जाएगा। तो आपका जो ये पार्ट है इसको आप मान लीजिए आई, और प्रॉपर्टी तो एक ही दिख रही है। ऐसा थोड़ी नहीं कि माइनस ए से ही लगेगी, ये माइनस ए का ए से का फॉर्म ही नहीं है। अगर माइनस ए से ए का फॉर्म होता तो ये माइनस π/2 से π/2 नजर आती, लेकिन लिखा है क्या? नहीं लिखा है। इसलिए मैंने बताया कि सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो यूज करेंगे आप। कौन सी यूज करेंगे? आप यूज करेंगे 0 से a fx dx वाली। तो आप ये यूज करेंगे, जहां जहां x है उसको किससे रिप्लेस करेंगे? π/2 माइनस x से। समझ में आता है? बस यूज करिए। ये देखो बच्चों, मैंने यूज कर ली प्रॉपर्टी, और इसको भी मैं क्या मानूंगा? आई मानूंगा। तो क्वेश्चन को भी मैंने आई मान लिया, प्रॉपर्टी लगने से पहले भी आई है और प्रॉपर्टी लगने के बाद भी आई है। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को आप ऐड कर दो। जैसे ही बच्चों आप ऐड करोगे तो 1 आएगा। ओके, आराम से करिए, क्वेश्चन काफी इजी है। लेकिन अगर आपने इसको टफ बनाने की कोशिश की, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में है, वो कह रहे हैं सर इस टाइप के तो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, लेकिन जो मेरे पास सॉल्यूशन भेजा है कि बेटा अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो फिर तो आप बोर्ड एग्जाम में करते ही रहोगे। ठीक है, तो एक बच्चे ने मेरे को सॉल्यूशन भेज दिया है, उसमें वो कर रहा है, लेकिन करते समय cos की पावर 4x से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा है। करते रहो, देखो कितना टाइम लग रहा है। इसलिए बता रहा हूं कि क्लास को ध्यान से अटेंड करो, प्रॉपर्टीज यूज करो। देखो प्रॉपर्टी जैसे ही लगाओगे i + i 2i, आपका क्वेश्चन 1 सेकेंड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके बच्चों, सबको क्लियर है? ओके ओके, क्लास बड़ी अजीब टाइप की है। क्लास में हम देख रहे हैं कभी 32 बच्चे होते हैं, फिर अचानक 40 हो जाते हैं, फिर अचानक 25 हो जाते हैं, फिर अचानक 32 हो जाते हैं। ये इंटरनेट की कनेक्शन है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? अचानक अभी 32 थे, अब 25 हो गए, बीच में 40 थे, फिर 45 हो गए। अपने मन से तुम लोग आ जा रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल 34 हो गया, कृषांगी हो गया एग्जाम्पल 34। ओके, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल 34 से एग्जाम्पल 35 की तरफ। एग्जाम्पल 35 भी काफी इजी है, लेकिन अगर आप इसको मन में सोचने की रैशनलाइज करके कर लेंगे तो ये रैशनलाइज करके आपसे हो नहीं पाएगा, उल्टा क्वेश्चन आपका खराब हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर्टीज यूज करिए और एग्जाम्पल 35 को भी करिए, क्योंकि एग्जाम्पल 35 के कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? a से b fx dx इज इक्वल टू a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x। ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? a से b fx dx इज इक्वल टू a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल 35 हो सकता है आपसे, और अगर ना हो हमको बताइए, मैं कर दूंगा। एक बार आप क्वेश्चन को आई मान लीजिए। देखिए ये आपका आई बन गया, जो आपका क्वेश्चन है उस पर प्रॉपर्टी लगाइए, और प्रॉपर्टी लगाने से पहले उसको सिंप्लीफाई जरूर कर लीजिएगा। ओके, बच्चे बोल रहे हैं हम ट्राई कर रहे हैं सर, वेट करिए। ओके, ट्राई करिए, बिल्कुल ट्राई करिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। बस ये आप जरूर ध्यान रखिएगा
इसको सिंप्लीफाई जरूर कर लीजिएगा। मतलब जो रूट 10x है ना, उस रूट 10x को आप क्या लिखिएगा पहले, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। तो देखिए जब आप लिखेंगे तो इस तरह से आएगा सिंप्लीफाई करने पर, रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपका क्वेश्चन जो है, इधर ध्यान दो, बस एक सेकंड के लिए मेरी तरफ ध्यान दो। ये क्वेश्चन ना लेकर के आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सजा लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका आई है और फिर इस पे प्रॉपर्टी लगाइए, फिर से आपका आई बन जाएगा। ठीक है, लगाए प्रॉपर्टी, क्या है, पाई बाय 6 से पाई बाय 3। ध्यान से देखिए, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 क्या बनेगा, ऊपर रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, ये तो सभी जानते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, वही लगाई प्रॉपर्टी, लग गई। देखो बच्चों, प्रॉपर्टी लगने से पहले प्रॉपर्टी लगने के बाद दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो आई ऊपर वाला भी है, आई नीचे वाला भी है। अब आप दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो सिर्फ dx बचेगा, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, उस पर लिमिट अप्लाई करिए, आंसर निकालिए। क्वेश्चन बच्चों आपकी कॉपी में होना चाहिए, आप हवा में मत करना कि सब हो गया हो गया हो गया, पता पड़ा आखिरी में कुछ ना हो। ओके, क्षितिज का हो गया क्वेश्चन, क्षितिज। तो क्षितिज पहली बार लग रहा है क्लास में आया है, मैं तो, क्षितिज आवाज आ रही है, रिस्पॉन्ड करो बेटा, तुम क्लास में हो भी कि नहीं हो, वीडियो वगैरह है कुछ, चालू करो। यस सर। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हो गया, सर कर रहे हैं। हाँ ठीक है, करो करो, हम वेट कर रहे हैं। ओके, श्रेयांश तुम भी करो, शुभम करो, शुभम कश्यप करो बेटा, तुम तो वैसे ही हमसे काफी डाउट्स पूछते हो, करो बेटा शुभम। ओके, माही तुम्हें क्लियर है, माही सक्सेना, माही। ओके बेटा ठीक है, गुड, करती रहो, हो गया सर। क्वेश्चन करो। ठीक, ग्रेट। कुशाग्र से भी हो गया होगा अब तक। जी सर। ओके, तो बेटा इस क्वेश्चन का वेटेज तो सुन लो हमसे, वेटेज भी पूछ लिया करो। इस क्वेश्चन का वेटेज सिर्फ 2 नंबर का है, जो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जांपल 35, ऑन दी वेटेज इज 2 मार्क्स। ओके, निकिता का माइक नहीं काम कर रहा, लेकिन निकिता पूरा जवाब दे रही है। हो गया सर, वेल डन। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं, लेकिन ये अगला क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी कराया था, याद करो मैंने क्लास में कराया है, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। कितने बच्चों को याद है, मैंने क्लास में कराया, ऑफलाइन क्लास में मैंने काफी देर तक समझाया था। हाँ देखो, अरमान्या ने कहा कि कराया है। ओके, नवनीत, ओके, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, चाहे 0 से पाई बाई 2 log cos x dx हो, इन दोनों का रिजल्ट सेम होता है। और रिजल्ट मैंने आपको कहा था, याद कर लो, माइनस पाई बाई 2 log 2, ये इसका रिजल्ट होता है। मैंने आपको कहा था इसका रिजल्ट आप बल्कि याद कर लीजिए, माइनस पाई बाई 2 log 2, ये इसका रिजल्ट होता है। तो कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को फिर से कर दूं? कोई चाहता है? अगर कोई चाहता है तो मेरे को बताएं, मेरे को करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेई मेंस तक में आ चुका है। ऐसा कोई बच्चा जिसको लग रहा है ये क्वेश्चन सर आप कर दीजिए दोबारा, मैं 4 बार भी करने के लिए तैयार हूं, आपको बस बोलना पड़ेगा। ओके सर, कर दीजिए। ओके सर, कर डिसाइड। ओके, मतलब दीजिए को शायद तुमने डिसाइड लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। अब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, जितने लोगों को आता है वो अपना दोबारा करें, और अभी भी डाउट है तो मेरी तरफ देखें। ऐसा ना हो कि मैं दोबारा फिर से कर रहा हूँ और दोबारा फिर से करो कि सर अभी भी नहीं हो पाया, इसलिए मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा। मैं आपके लिए स्पेशली एक पेज क्रिएट कर रहा हूँ और आपके लिए करता हूँ। ये मैंने पेज क्रिएट कर दिया, अब मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन है आपके सामने ये, और इसको मैं फुल फ्लैश तरीके से पूरा करने जा रहा हूँ, बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को।
दिस इज स्टार्ट 0 से π/2 क्या है, 0 से π/2 ln sin x dx। ये बच्चों क्वेश्चन है आपका, इसको आप ln भी लिख सकते हैं। इसको आपने क्या मान लिया, आई मान लिया। दिस इज प्रॉपर्टी लगने से पहले, ठीक है। प्रॉपर्टी लगा दे बच्चों, इसमें लगा देते हैं। 0 से π/2 प्रॉपर्टी लगाइए, साइन ऑफ π/2 माइनस x क्या हो जाएगा, cos x। तो बच्चों प्रॉपर्टी लगने से पहले, प्रॉपर्टी लगने के बाद, अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं। क्या करेंगे, ऐड करते हैं। चलो ऐड करो, क्या आया, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 ln sin x प्लस ln cos x। तो क्या लिखेंगे, ln a प्लस ln b। तो क्या लिखेंगे, ln a इंटू b। ये देखो ln a इंटू b, ठीक। उसके बाद sin x cos x को देख करके हर बच्चा सोचता है कि इसको sin 2x बना ले, तो उसको sin 2x बना लेते हैं। अब ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2। ध्यान दो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ln sin 2x माइनस ln 2 dx। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ओके ग्रेट। 2i इज इक्वल टू, बच्चों अभी भी ध्यान दो, अभी भी ध्यान दो, इसके आगे अभी भी करना है। दिस इज 0 से π/2 ln sin 2x dx माइनस ln 2 dx 0 से π/2। ये हो गया, यहां तक मैंने कर दिया। तो बच्चों दूसरा वाला इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये वाला इंटीग्रेशन तो आपके बाएं हाथ का काम है, ये वाला तो हो जाएगा ना। अब बात फंसती है इस वाले इंटीग्रेशन की। तो बच्चों हम लोग इस वाले इंटीग्रेशन को पता है क्या कहते हैं, इस वाले इंटीग्रेशन को हम आई कहते हैं। अरे नहीं भैया, इसमें बाई पार्ट नहीं लगाते। एक बच्चा कह रहा है सर इसमें बाई पार्ट लगा दीजिए। नहीं, इसमें बाई पार्ट नहीं लगाते हैं, इसीलिए हमारी तरफ अभी ध्यान से देखिए आप। तो मैंने एक क्वेश्चन को बताया था कि इसको हम आई बना लेते हैं। आई कैसे बनाते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। दिस इज 0 से π/2 ln sin 2x dx। मैं इसको कह रहा हूँ कि इसको आई लिख लो। कैसे लिखोगे आई? तुम कहोगे सर बहुत आसान है, आप एक काम लिख लीजिए। आपने एक रिलेशन पढ़ा है कि 0 से a fx dx इज इक्वल टू 0 से a ft dt, या a से b fx dx इज इक्वल टू a से b ft dt। तो सर कोशिश करते हैं वैसा करने की। एक काम कर लो, 2x को मान लो t, 2x को मान लो t, डिफरेंशिएट करो। 2x का 2, t का dt बाय dx, यानी dx की वैल्यू कितनी आई, dx की वैल्यू आई dt बाय 2। बोलो भाई, यहाँ तक कह रहे हैं, dx की वैल्यू कितनी आई, dt बाय 2। अब बच्चों क्वेश्चन टी में कन्वर्ट कर रहे हो तो लिमिट भी टी की होगी। स्टार्ट करो। जब आपका x बराबर 0 है तो t बराबर क्या होगा, 0 होगा। जब आपका x बराबर π/2 है तो t बराबर क्या होगा, पाई। यस गुड। तो तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन बन गया 0 से पाई ln sin 2x का है t, और dx की वैल्यू हो गई dt बाय 2। ये हो गया। तो तुम कहोगे सर ये आई कहाँ हुआ, ये तो अभी भी आई नहीं हुआ, क्योंकि आई तो हम उसको कहेंगे ना, a से b fx dx इज इक्वल टू a से b ft dt। सर लिमिट्स तो सेम है ही नहीं, जब तक लिमिट्स नहीं सेम होंगी तब तक हम उसको आई कह ही नहीं सकते। आई आपका देखिए ऊपर लिखा हुआ है, उसमें तो 0 से π/2 है, यहाँ तो आपका 0 से पाई है। फंक्शन आपका सर सेम है, ऊपर fx है नीचे ft है, लेकिन सर अभी आपका लिमिट्स अलग अलग है। आप लिमिट सेम बनाओ। तो हमने कहा प्रॉपर्टी को याद करो। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये देखो प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं, 0 से 2a fx dx मैंने बताई थी, 2 टाइम्स 0 से fx dx बताई थी मैंने प्रॉपर्टी। कब बताया था, जब बताया था f of 2a minus x is equal to fx होता है, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा अगर ये माइनस fx है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग सकती है। कहोगे सर लगा के दिखाओ, और लगा के दिखाते हैं। सर आपका ft है ln sin t, ठीक है सर, और सर a की जगह आपका वहां पे देखिए सर 2a की जगह आपका पाई है, इधर ध्यान दीजिए लिमिट पे, 2a की जगह
सभी बच्चे तो ध्यान दीजिए, इसमें जो है 2a की जगह क्या लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है। तो हमने कहा तो तुम एक काम करो, प्रॉपर्टी लगानी है तो f ऑफ पाई माइनस टी निकालो। तो तुम कहोगे ln sin पाई माइनस टी लिखना पड़ेगा, तो वो तो ln sin t होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम कहोगे कि f ऑफ पाई माइनस टी अगर ft के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब f ऑफ 2a माइनस f fx के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी लग सकती है। तो आप कहोगे सर कैसे लगेगी, क्योंकि यहां पर जो है 2 तो है ही नहीं लिमिट में, आपकी लिमिट तो 0 से पाई है, 0 से 2 पाई जोड़ना है। तो हमने कहा भैया हम 2 अपीयर करा लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये वाला 2 क्या होगा, नीचे उतर आएगा, ये वाला 2 क्या होगा, नीचे उतर हो जाएगा, 2/2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 0 से पाई/2 ln sin t dt। इसीलिए हम आपको बता रहे थे कि मैं इस वाले इंटीग्रेशन को क्या लिखता हूं, आई लिखता हूं। क्यों लिखता हूं, क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन किसके बराबर हो गया है, 0 से पाई/2 sin t dt के बराबर हो गया है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये प्रॉपर्टी हुई 0 से a fx dx इज इक्वल टू 0 से a ft dt, है ना, सेम हो गया ना, दोनों चीज फंक्शन सेम है, वहां fx है वहां ft है। तो भैया चाहे fx को इंटीग्रेट करो a से b में तो भी वही एरिया आएगा, चाहे ft को इंटीग्रेट करो a से b में तो भी वही एरिया आएगा। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, आप इसको और इसको क्या मानोगे, सेम मानोगे, इसलिए क्या बन गया, आई बन गया। ध्यान दीजिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ ये देखो बच्चों, ये आई है आपका, सबसे ऊपर है, मैं नीचे इंडिकेट कर रहा था, ये आई है। ध्यान दो बच्चों, सबसे ऊपर, एक मिनट ध्यान दो, सबसे ऊपर ये आपका आई है, और ये जो है आपका जो फंसा हुआ इंटीग्रेशन था ये वाला, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, आई। क्या कह रहे हैं, आई। किसी को दिक्कत अभी भी, कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी कोई दिक्कत हो? नो सर। अगर कोई दिक्कत नहीं तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए, ये देखो मैंने एरो बनाया और मैं झटके में बस क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। दिस इज 2i इज इक्वल टू 0 से पाई/2 ln sin 2x dx, ये आपका i बन चुका है क्योंकि आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 0 से पाई/2 ln sin t dt में, और वो आपका i है क्योंकि i आपका और क्या था, 0 से पाई/2 ln sin x dx, वो भी पाई है, समझ गए ना, तो वो i है तो ये भी i लिख सकते हैं। तो ये आपका i हो गया माइनस ln2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, dx का इंटीग्रेशन x हो गया 0 से पाई/2, तो 2i माइनस i हो गया, i इज इक्वल टू माइनस पाई/2 ln2। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, बच्चों क्वेश्चन हो गया, अभी भी देख लो किसी को दिक्कत हो, ये आंसर आ गया। हाँ किसी को कोई दिक्कत परेशानी अभी बता सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगा, मैं 4 बार भी बता दूंगा, 6 बार बता दूंगा, 100 बार बता दूंगा, आपको कभी पूछना है पूछ लो। ओके तो बच्चा पूछ रहा सर इसका वेटेज क्या है। बच्चों ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का वेटेज है, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, दिस इज 5 मार्क्स वेटेज वाला क्वेश्चन है। ये आपको मिलेगा तो आखिरी में मिलेगा जा करके, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बता तो रहा हूँ ये जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, आप इसका आंसर भी याद कर सकते हो, इसका आंसर है -π/2 log 2, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो बच्चों मैंने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन क्लियर ना होने की वजह से मैंने आपको अलग से पूरा सॉल्व करके दिया है, अभी भी आप देख लो, कोई दिक्कत है तो बता दो, मैं अभी दोबारा बता दूंगा। बस आप ये याद रखना, मैं आपको अलग से फिर से बता देता हूँ, एक मिनट ध्यान दे दो। दिस इज a से b fx dx इज इक्वल टू, इधर ध्यान दो, a से b ft dt, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई लोगों को यही नहीं पता है कि इंटीग्रेशन हमें देता क्या है। बच्चों इंटीग्रेशन हमें एरिया देता है, क्या देता है, एरिया। तो मैं आपको इतनी देर से यही तो बता रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, चाहे आप sin x का एरिया 0 से 2 पाई में निकालो, चाहे आप sin t का एरिया 0 से 2 पाई में निकालो, रिजल्ट तो सेम होगा ना। चाहे आप sin t का एरिया निकालो 0 से 2 पाई में, चाहे आप sin x का एरिया निकालो 0 से 2 पाई में, इसलिए हम इसको भी i कहते हैं और इसको भी i कह सकते हैं, तभी तो ये दोनों इक्वल है ना, तभी तो i कह रहे हैं। अगर पहले वाले को i मानेंगे तो दूसरा वाला भी i बन जाएगा, इसलिए यहां पर यही चीज यूज की गई है, लेकिन प्रॉपर्टी लगा करके मैंने उसको i में कन्वर्ट किया। ओके
तो बच्चों निकिता तुमको तो अब तो समझ में आ गया होगा, दोबारा बताएं? तो समझ गई होगी। देखिए अच्छा किसी से पूछ लेते हैं। अनुप्रीत दोबारा बताएं तुमको? नहीं सर, आ गया। आ गया, ओके। कुशाग्र तुमको बताएं दोबारा फिर से? नहीं सर। आ गया, चलो अच्छा ठीक है। निखिल तो आ तो गया ना पक्का? निखिल यस सर, आ गया। ठीक है भैया, धन्यवाद धन्यवाद। ओके बच्चों, तो ये बोर्ड का क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया सक्सेसफुली। तो आप लोग ने अभी तक नोट भी कर लिया होगा। यस सर। ओके, आदित्य को भी आ गया, अच्छी बात है, ग्रेट। तो बच्चों ये आपके सामने एक्सरसाइज 7.11 आ गई है। मैं कोई भी लेफ्ट राइट आपको नहीं घुमा रहा हूं, मैं सीधा सीधा आपको एनसीईआरटी करा रहा हूं। तो जो बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो बच्चे हमारी साथ बात सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं वो क्वेश्चन नंबर 3 को अभी अभी ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 3 सभी बच्चे ट्राई करें हमारे साथ। ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, मैंने उसमें मार्क किया है। क्वेश्चन इज 0 से π/2, मैं बड़ा कर देता हूँ, ये लो क्वेश्चन मैंने बड़ा कर दिया। क्वेश्चन इज 0 से π/2 sin 3/2x dx अपॉन sin 3/2x प्लस cos 3/2x। क्वेश्चन तो आप तो क्लियर होगा, अब भी नहीं दिखाई दे रहा, ये क्वेश्चन है 0 से π/2। ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चे इस क्वेश्चन को करो और तुरंत आंसर बताओ, किसका आंसर आया? π/2। अरे π/2 कैसे? 2i बराबर π/2 होगा तो i बराबर π/4 होता है। इस तरह के क्वेश्चंस के तो आंसर्स हम लोग निकालते भी नहीं, यस सर। है ना। ये क्वेश्चन तो बेटा यही वाला क्वेश्चन है, ये देखो, ये मैंने अभी कराया था, जस्ट देखो अभी। सर π/4 ही आ रहा था। हाँ π/4 आ गया, बस काम खत्म भाई। 2i इज इक्वल टू आएगा तो 2i इज इक्वल टू π/2 लिखोगे तो i इज इक्वल टू π/4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन है भाई, निकल गया ना। कैसे करोगे? 0 से π/2 fx dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx वाली प्रॉपर्टी लगा लो, क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लो, क्वेश्चन खत्म। मैं हल्का सा कर देता हूं, कोई बात नहीं, इसको i मान लेना। वेट करो, थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा, अभी कर देते हैं, वेट करो। इसको आप i मान लो, ठीक, और इस पे प्रॉपर्टी लगा दो। 0 से π/2 साइन ऑफ π/2 माइनस x, तो ये हो जाएगा cos 3/2x अपॉन cos 3/2x। मेरे ख्याल से अब तक समझ गए होंगे, मेरे को मेहनत ना करवाओ। करें क्या क्वेश्चन ये वाला? नो सर। ओके, dx। तो बच्चों ये भी आई दोनों को ऐड कर दो। जैसे ऐड करोगे तो आपका 2i इज इक्वल टू π/2, क्योंकि dx का x हो जाएगा। x पे आप लिमिट चढ़ाओगे 0 से π/2 तो सिर्फ π/2 आएगा, तो उसका आंसर होता है π/4। इस तरह के क्वेश्चंस का तो आंसर आपको ऑब्जर्वेशन से समझ में आना चाहिए कि π/4 आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो जो बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं वो अभी के अभी क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करेंगे। ओके, हरमान्या का भी आ गया, सभी बच्चों का आ गया, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 को अभी ट्राई करेंगे। हाँ बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा हूं, ये देखिए मैंने बड़ा कर दिया। 0 से π/4 log 1 plus 10x dx। इसमें आपको पेशेंस रखते हुए करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन काफी इजी है। लेकिन पेशेंस लूज हुआ तो क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। आप सारी प्रॉपर्टीज जानते हैं, पहले इसको आई मानिए और तुरंत लगाइए प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है कि वो यूज होनी ही होनी है। 0 से a fx dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी लगाइए और क्वेश्चन करिए। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोनों को ऐड करिए। अभी जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं पता है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं स्क्रीन बार बार बड़ी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है,
मैं कुछ भी आपको दाएं बाएं लोल पोल नहीं घुमा रहा हूँ, मैं सीधा सीधा आपको एनसीईआरटी करवा रहा हूँ। आप एनसीईआरटी करो आराम से, मोदी जी पे भरोसा करो, क्योंकि मोदी जी ने ही कहा है एनसीईआरटी आपको करनी है। चलिए, तो आपने कुछ स्टेप्स लिख लिए होंगे, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं भी करूंगा साथ में आपके। कुशाग्र भी लगा हुआ है, उसका हुआ नहीं है। कृषांगी का भी नहीं हुआ है, माही का भी नहीं हुआ है, निखिल का भी नहीं हुआ है। निकिता कह रही है सर रुक जाइए। अनुराग भी कह रहा है सर रुक जाइए। ओके, चिन्मय तुमको मेरी आवाज तो आ रही है ना? अभी मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान दिया, तुम्हारा शायद वो वीडियो वगैरह ऑन नहीं है, जो भी है। चिन्मय देख लेना बेटा। यस सर, आ रही है। ओके, बेटा आप लोग तो डेफिनेट के महाराजा हो, आप लोग इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस कर चुके हो। ये तो मैंने बहुत आसान सा दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। प्रॉपर्टी यूज करो। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन इज 0 से π/4 log 1 plus 10x dx। 0 से π/4 log 1 plus 10x dx। क्वेश्चन करने की आदत डालो बच्चों। अब नहीं सीखोगे मेरे साथ तो फिर नहीं सीख पाओगे, आप कर नहीं पाओगे। लगाइए प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे जो बताई? 0 से π/4 log 1 plus 10x। x को किससे रिप्लेस कर दिया? π/4 minus x। हो गया, ठीक। अब तुम कहोगे सर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो हमने कहा ऐड ना करो, पहले तुम इसको सिंप्लीफाई करो, क्या पता यहीं से कुछ होने लगे। 1 plus 10a minus b का फॉर्मूला कौन बताएगा? निकिता बताएगी। 10a minus 10b अपॉन 1 plus 10a 10b। ओके, आदित्य का आंसर आ गया सबसे पहले, वेल डन। और ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आप अपने आप करिए, कोई भी गूगल मत यूज करिए, वरना आप परेशान हो जाएंगे अब एग्जाम में। सब लोग आंसर अपने आप निकालना है। गूगल यूट्यूब बहुत यूज कर ली तुम लोगों ने साल भर, अब अपने आप से करने की बारी है, अपने आप करो। ओके बच्चों, यहां तक तो हम पहुंच गए। अभी तो सिंप्लीफाई किया है। ऊपर आएगा एलसीएम वगैरह लेंगे तो आएगा 1 plus 10x plus 1 minus 10x। दिस इज 2। कुशाग्र का हो गया? अरे कुशाग्र का हो गया तो फिर मेरे ख्याल से पूरी क्लास का हो गया। इसका मतलब आप हमारी क्लास बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तो आपका फिर होना चाहिए भाई। दिस इज log a minus log b। दिस इज log a minus log b। दिस इज log a minus log b। कहोगे अरे सर ये देखिए यहाँ पे तो सिंप्लीफाई किया और आई जो है सर ये देखिए। ओके, अरमान्या का हो गया। सर ये देखिए जिस पे आपने इंडिकेट किया, ये देखो 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 देखो, ये क्या है? आई। क्या है? आई। आई को यूज कर लो। तो कहोगे सर आई इज इक्वल टू log 2। ठीक है, कृष्णांगी का भी हो गया। π/4 बेटा असली में करना, हाँ सब लोग को असली में करना है। जब तक आपका आंसर ना है, भले आखिरी में आंसर आए, लेकिन करना आपको अपने आप से। आंसर आ गया π/8 log 2। π/8 log 2। ये क्वेश्चन जेईई मेंस का भी है, दिखाऊं किस फॉर्म में आया था? ये देखो, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में ऐसे कन्वर्ट होके आया हुआ है। देखो सभी बच्चे जेईई मेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। 0 से 1 log 1 plus x अपॉन 1 plus x square dx। ये लोगों बच्चों, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, लेकिन घुमा के आपको दिया गया।
अगर आपने एनसीईआरटी लगाई होगी तो ये भी कर लोगे, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जैसे ही आप x की जगह tan थीटा डाल दोगे तो ये पूरा क्वेश्चन आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा जो मैंने आपको दिया है। बच्चों में ये आवाजें ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है, आपको करना कुछ नहीं है, इसमें x की जगह tan थीटा डाल दीजिए तो क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ रुके रुके रुके, हाँ ठीक है ठीक है। तो बेटा ये जो जेईई मेंस का क्वेश्चन है ना, इसका भी आंसर π/8 log 2 ही होगा हमारे हिसाब से, देख लेना पता नहीं क्या निकले। इसमें x की जगह tan थीटा डालो और ये क्वेश्चन जो है उसी में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपके पास ऑलरेडी है। अगर मेरी स्क्रीन आपको नहीं दिखाई दे रही, छोटी लग रही तो बताना, मैं बड़ी कर दूंगा। वैसे मैंने बड़ी करके रखी है लेकिन तब भी आपको पता नहीं, देख लेना। हाँ भाई आगे बढ़े, कर लिया ना पक्का? अरमान्य आगे करें बेटा, ये क्वेश्चन तो कर लेना अपने आप से, कि रुके? हाँ सर बाद में कर लेंगे सर, हो जाएगा बार। ठीक है, मतलब x की जगह tan थीटा डाल दो, आपका क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 0 से π/4 log 1 + tan x। हल्का सा कहो तो हम करके दिखा दें, इधर आओ। देखो x = tan थीटा, इधर देख लो, एक मिनट बता ही देता हूँ क्योंकि मैंने ही बताया तो मैं ही बता दे रहा हूँ। देखो x = tan थीटा डालोगे तो x का 1 हो जाएगा, tan थीटा का हो जाएगा sec² थीटा d थीटा, हो गया ना, अपॉन dx, तो dx को दे ले आप, तो dx की वैल्यू हो गई sec² थीटा d थीटा। अब क्वेश्चन कन्वर्ट करो, जब x 0 है तो थीटा भी 0 होगा, ठीक है ना, बोलो भाई, और जब x 1 है तो थीटा π/4 होगा, log 1 + x, x की जगह हो गया tan थीटा और नीचे है 1 + tan² थीटा, वो हो गया sec² थीटा, और ऊपर dx की वैल्यू है sec² थीटा d थीटा। तो देखो निकिता ध्यान से, ये sec² थीटा से ये sec² थीटा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया क्वेश्चन, 0 से π/4 log 1 + tan थीटा d थीटा, यानी इसका आंसर क्या हुआ, माइनस, इसका आंसर हुआ π/8 log 2। सेम क्वेश्चन है ना, बस घुमा के दिया है, आप कंफ्यूज हो गए। ओके यस निकिता। इशिता तुम कुछ बातचीत करती नहीं हो, तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, असल मेरा साउथ वाले बच्चों से इंटरेक्शन सही से हो नहीं पाया, मैं एक दिन आता हूँ साउथ में, तुम लोग से मिलता हूँ। ओके ये बच्चा कौन सा है, इसने अभी ज्वाइन किया, दिस इज तान्या पोरवाल। तान्या तुमको बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके तो तुमने बेटा इतना लेट ज्वाइन किया, ऐसा क्यों किया? मैंने काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तो मैं धीरे धीरे आप लोग के साथ ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपको हमारे साथ करना है, मैं कोई भाग नहीं रहा हूँ कि मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ। तो आप ऐसा करना कि अगली क्लास यानी कल जो भी है उसमें टाइम से ज्वाइन करना, मैं सारे आपको बोर्ड के ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ और सारे ही एग्जाम के ही एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस हैं, तो आपको हमारे साथ करना होगा, क्योंकि आप ऐसा मत सोचो कि आप घर पे हमसे ज्यादा कर लोगे। जितनी देर में हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, समझा रहे हैं, आप घर पे हमसे ज्यादा नहीं कर पाओगे, मतलब मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ तो आपको करने ही पड़ेंगे। ओके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगली, क्वेश्चन नंबर 13, आंसर बताओ बिना सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर बताओ बिना सॉल्व किए। कमाल है, इतना समय लोगे? 0। सबसे पहले ध्रुव ने बताया, ग्रेट ध्रुव। ध्रुव ने कहा सर ये तो प्रॉपर्टी है -a से fx dx = 0। क्यों? क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन होता है तो
माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स का रिजल्ट कैसा होता है? जीरो। निकिता क्या होता है? जीरो। इशिता जीरो होता है। Yes, sir. प्रॉपर्टी भूल गई तो फिर से बताएं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगी है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, पूरी प्रॉपर्टी क्या होती है? अच्छा पूरी बता देते हैं। एक बच्चा पूछ रहा पूरी बता दीजिए फिर से। कोई बात नहीं भाई, दोबारा सुनो। पूरी प्रॉपर्टी होती है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 ए एफ एक्स डी एक्स व्हेन एफ एक्स इज इवन। आई और अदरवाइज क्या होती है? माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एफ एक्स इज ऑड। तो ये ऑड फंक्शन है, 0 हो गया। अब इसको सॉल्व थोड़ा ना करोगे, कहोगे सर ऐसा करते हैं कि साइन की पावर 7x को लिख देते हैं साइन की पावर 6x इंटू कॉस एक्स, फिर सर साइन एक्स को टी मानेंगे, cos x dx dt आ जाएगा सर, फिर उसमें लिमिट लगा देंगे। अरे इसे मत करना, बहुत समय लग जाएगा आपको, इसलिए तो प्रॉपर्टी बताई है। आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वैसे करोगे तो दूसरा बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा, वो जल्दी कर लेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का वेटेज सिर्फ 1 मार्क का है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है कि आप करते ही रहोगे, हम सुनते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये मैंने बड़ा कर दिया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 7। किसी बच्चे को ना समझ में आया दोबारा पूछे, मैं दोबारा बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 करना है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट करना है, रिपीट करने के लिए बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम में काफी बार रिपीटेड है। 7 क्वेश्चन नंबर, मैं बार बार स्क्रीन बड़ी छोटी कर रहा हूं, आप ध्यान दो, ब्लिंक करवा रहा हूं, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 करना है, प्रॉपर्टी यूज करिए। लो, एक बच्चा कह रहा सर इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा। अरे यार पूरी कहानी खत्म हो गई, तुम बता बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाए। इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के हम कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लिखते ही चले जाएंगे और इंटीग्रेट करते ही रहेंगे क्या जिंदगी भर? प्रॉपर्टी लगाओ, इसलिए प्रॉपर्टी बताइए। लगाओ प्रॉपर्टी, 0 से a f x dx इज इक्वल टू 0 से a f of a माइनस x dx। लगाओ प्रॉपर्टी, अपने आप समझ में आएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 7, कुशाग्र जल्दी करो। हो गया? ओके निकिता के सर मेरा हो गया। सर हो गया। ओके यार, मान्या की तो मैं आवाज ही पहचान लेता हूँ। हो गया। निकिता अपना भी बेटा माइक ठीक कराओ। ओके 7th, कुशाग्र का भी हो गया, नहीं कृषांगी का हो गया। अरे कृषांगी ये बताओ, क्वेश्चन तो हो गया, आंसर क्या है? मुंह से बोलो आंसर, लिखो नहीं, टाइम लगेगा। हाँ तुमने हमको धोखा दिया, देखो आंसर नहीं बता पा रही हो। बच्चों मेरे को धोखा मत दो, मैं कह रहा हूं मेरे साथ करो। चलो मैं कर देता हूं। अब जिनका नहीं हुआ मेरी तरफ ध्यान दें, जिनका नहीं हुआ वो मेरे साथ करें, ठीक है? ये क्वेश्चन है, देखो मैंने डाल दिया क्वेश्चन, सारांश का आ गया। ग्रेट, ये देखो सारांश ने अब बताया कि सर ये आंसर है। आंसर असली में निकालने में टाइम लगता है, तो कैसे किया होगा? सर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम आई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आई। लगाइए प्रॉपर्टी, 0 से 1 x को रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स से, x को रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स, ठीक है? अरे मैंने कुछ नहीं किया भैया, प्रॉपर्टी लगाई है, कुछ सुनना किया। 1 माइनस 1
ये एक हो जाए x की पावर n dx। बेटा एक बात बताओ, अब हम इनको ऐड करेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, तो ऐड करके तो आप फंस जाओगे, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। इसको ऐड मत करो, ये जो आपका i नया वाला बना है ना, इसी को सॉल्व कर लो। तो i इज इक्वल टू x की पावर n dx 0 से 1 माइनस x की पावर n प्लस 1 dx 0 से 1। कितना आसान है। दिस इज 1 अपॉन n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 ब्रैकेट में 0 से 1। दिस इज 1 अपॉन n प्लस 2 x की पावर n प्लस 2 0 से 1। बच्चों हंसो नहीं, आंसर निकालो। 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 0। यस बेटा बताइए। सर आवाज आ गई? हाँ मेरे को आवाज आ रही, बोलती रहो बेटा। अच्छा सर, अभी वो स्पीकर चेंज है सर, इसका वेटेज क्या है? इस वाले क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स का है। ओके सर। ओके देखो भाई, निकिता का माइक ठीक हो गया, हर बच्चे का माइक ठीक है। सब लोग बोलो मेरे साथ, करो क्वेश्चन करो। हाँ बेटा बताओ। इशिता बेटा तुम्हारा आया? देखो इशिता क्लास छोड़ के चली गई। इशिता इशिता बेटा आंसर आया तुम्हारा? चिन्मय, शिवानी आंसर आया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके तान्या? नो सर। ओके आप अपनी कॉपी में करते रहना। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बिल्कुल ब्लफ मत करना कि मेरे से हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं है। ओके तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको करवा दिया भाई। मैं सारे तो नहीं, मेन क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे साथ लगे रहो और मजा लेते रहो। बच्चों देखो मैं 12th क्वेश्चन अभी बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं करवाऊंगा नहीं। ये 12th क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल के जैसे है। आप याद करो अभी पीछे एग्जाम्पल था, उसमें लिखा हुआ था x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x लिखा था ना। तो मैंने क्या किया था, प्रॉपर्टी लगाई थी और दोनों को ऐड कर दिया तो x गायब हो गया था। तो यहाँ पे बच्चों यही दिक्कत है, यहाँ पे x है, तो आप क्या करोगे, इसको i मान लो इस क्वेश्चन को, और उसके बाद इस पे प्रॉपर्टी लगाओ, और प्रॉपर्टी लगा करके a माइनस एक्स वाली यानी पाई माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और दोनों को ऐड कर दो तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद सॉल्व कर लो जैसे इंडेफिनिट का क्वेश्चन है। तो इंडेफिनिट में 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर लो। इसको लिख देना 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इंडिविजुअल डिवाइड कर लेना, लिमिट लगा देना, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 अगर मेरे को करना है तो मेरे को अभी बता दो, मैं क्वेश्चन नंबर 12 कर दूं। मैंने फिर से बताया क्वेश्चन नंबर 12 आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे इंडेफिनिट से, क्योंकि ऊपर x है वो आपका फंस जाएगा। इसलिए आपको कैसे करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लगा करके पहले x हटाना पड़ेगा, फिर इंडेफिनिट की तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। ओके याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको पीछे एग्जांपल में कराया है, तो मैं आपको एग्जांपल वो दोबारा लगाता हूं। ये देखो, ये मैंने क्वेश्चन अभी जस्ट ऐसा कराया है। ठीक है? ओके क्वेश्चन नंबर 18 में तो एक ही मॉड है, ये तो छोटा बच्चा भी कर लेगा क्वेश्चन नंबर 18। सर हाँ बेटा बताइए। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया? यस सर, सर नेक्स्ट क्लास भी है। अरे मेरे को तो ऐसे लगा कि जैसे ऑफलाइन हाँ क्लास हो, सर। मेरे को पता ही नहीं पड़ा। अच्छा मेरे को ऐसे सर लग रहा है नेक्स्ट जैसे क्लास ऑफलाइन भी है क्लास। ना। हाँ हाँ ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे धन्यवाद देते हैं और हम लोग कल मिलते हैं फिर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। बेटा, ओके थैंक यू बेटा। सर।